सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ठीक है। सो मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम समझते हैं एक बार। पहले सबने एल्गोरिथम देख लिया, थोड़ी जान पहचान कर ली सबने एल्गोरिथम से। चार्ट बता दो, हाँ ना। यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा जान पहचान कर लो क्या है एल्गोरिथम, वो देख लो एक बार, ठीक है। क्या कर रहे हैं हमने एक इनिशियल एक एलिमेंट बनाया और एक काउंट बनाया। अगर काउंट 0 है तो एलिमेंट को नम्स ऑफ आई कर दो और काउंट को 1 कर दो कि ये एलिमेंट एक बार आ चुका है, क्योंकि मैं उसी एलिमेंट पे खड़ा हूँ। और अगर एल्स इफ चल रहा है, देखो इफ अगर ये वाला केस चलेगा तो ये नहीं चलेगी कंडीशन, और अगर ये चलेगी तो ये नहीं चलेगी। आई होप इफ एंड एल्स इफ सबको पता होगा। एल्स इफ अगर नंबर ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ आई जो अभी एलिमेंट है वो एलिमेंट के बराबर है जो मैं लेके चल रहा हूँ पहले से, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो नम्स ऑफ आई को मैंने -1 किया है, बट मुझे -1 नहीं रखना चाहिए, मुझे क्या रखना चाहिए, इंट मिनिमम रखना चाहिए, ताकि मेरे आंसर में कुछ इंटरफेरेंस ना हो। इंट मिनिमम में इंट मैक्स जो भी रखना है रख सकते हैं। चलो अब इस एल्गोरिथम को समझते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक एरे है, ठीक है। इसमें क्या क्या एलिमेंट है मेरे पास, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये मान के चलो मेजोरिटी एलिमेंट है ना। अब देखो हमें इसकी साइज कितनी है, 4, 4 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 2 से ज्यादा बार जो भी आ रहा है एलिमेंट वो हमारा आंसर होगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक काउंट बना लिया है 0 से। मैं बोल रहा हूं जब भी मुझे एलिमेंट को भी मैंने 0 कर लिया, एलिमेंट को मैंने -1 अभी मान के चलो भी रखा है, ठीक है। मैं इस पे जा रहा हूं, मैं बोलूंगा क्या काउंट मेरा 0 है, तो मैंने इस एलिमेंट को यहां रख दिया, एलिमेंट की जगह 1 रख दिया, काउंट की जगह 1 रख दिया। मैंने मान के चल लिया कि मेरा आंसर 1 है, मैंने मान के चल लिया कि मेरा आंसर 1 है। तो अब मैं जब जब भी मुझे 1 नहीं मिलेगा तो मैं माइनस माइनस करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं माइनस माइनस करूंगा। तो मैंने काउंट को, जब मैं 2 पे आया तो मैंने काउंट को 0 कर दिया। अब जब यहां से यहां पे गया 2 पे, तो ये बोलेगा यार काउंट तो 0 हो चुका है, काउंट 0 नहीं होना चाहिए था। तो काउंट की जगह वापस 1 करूंगा और एलिमेंट की जगह रिप्लेस करके 2 कर दूंगा। अब मैं वापस इस पे जाऊंगा तो मेरा देखूंगा कि काउंट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो काउंट को बढ़ा दो एक और बार। देखो मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट जैसे 1 4 2 3 3 3 है ना, ये कितनी बार आया, n/2 टाइम्स आया, n/2 से ज्यादा होना चाहिए, ये है मेरे पास। अब मुझे पता है n मतलब 3 मेरा आंसर है, मान के चलो मुझे पता है कि 3 मेरा आंसर है, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि हर एलिमेंट पे जाओ, अगर 3 है तो प्लस प्लस करो काउंट को, और नहीं है तो माइनस माइनस करो। तो क्या काउंट हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्या काउंट हमेशा 0 से बड़ा आएगा? क्योंकि देखो एक एरे में एक ही एलिमेंट होगा जो n/2 टाइम से ज्यादा हर बार आ रहा होगा। ये बात सबको समझ आती है कि एक एरे में एक ही एलिमेंट होगा जो n/2 टाइम से ज्यादा बार आ रहा होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ आती है ना। तो जब एक ही एलिमेंट है जो n/2 टाइम से ज्यादा आ रहा है, तो जब भी मुझे n/2 वो एलिमेंट मिल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ 3 आंसर, मुझे पता है 3 आंसर। तो अगर मुझे 3 आंसर पता है तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी 3 मिले तो काउंट को प्लस प्लस करो, और नहीं मिले तो माइनस माइनस करो काउंट को। तो यहाँ पे गया तो माइनस हुआ, -1 हो गया। यहाँ पे गया -2 हो गया। यहाँ पे गया -3 हो गया। यहाँ क्या हो गया, -2 प्लस हो गया एक, इसमें एक और प्लस हो गया -1, एक और प्लस हो गया 0, और एक और प्लस हो गया 1। तो क्या हुआ, मतलब बाद में मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि जितनी बार आने वाले की चांसेस, मतलब आने वाले का नंबर नहीं आने वाले से हमेशा बड़ा रहेगा। ये बात सबको समझ आती है कि चैट में हाँ ना लिखो। आने वाले का नंबर हमेशा नहीं आने वाले से ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि 3 आंसर है, तभी तो एक ही आंसर है एक एरे के अंदर। बट वो माइनस में कैसे चल रहा है, वो चीज नहीं ये समझ तो में आ रहा। काउंट है। काउंट को मैंने 0 रखा और मुझे पता है 3 आंसर, ठीक है। मैं बोलूंगा जब भी मुझे देखो एल्गोरिथम में कर रहा हूँ, जब भी मुझे मिलेगा 3, तो अभी मतलब एल्गोरिथम ऐसा नहीं है, बट इस बेसिस पे है, मैं बता रहा हूँ इंट्यूशन क्या है इस कोड का, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जब भी 3 मिलेगा तो प्लस प्लस करो काउंट को, नहीं तो माइनस माइनस करो। तो अभी काउंट क्या था, 0 था, 1 3 के बराबर तो नहीं है तो माइनस हो गया, 2 4 भी बराबर नहीं है तो माइनस हो गया, 2 भी बराबर नहीं है तो माइनस हो गया। अब 3 बराबर है हाँ, वापस 3 बराबर है हाँ, वापस 3 बराबर है हाँ, -0 नहीं है 0, वापस 3 बराबर है हाँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे आंसर पता रहे, तो अगर मैं काउंट ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर एलिमेंट मिल रहा है तो मैं प्लस करूंगा, नहीं मिल रहा है तो माइनस करूंगा, तो मेरा हमेशा काउंट 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि मेरा एक ही एलिमेंट हो सकता है एरे के अंदर जो n/2 टाइम से ज्यादा बार आए। अगर ये n/2 भी होता
तो मैं नहीं कर पाता। अगर मेरा बोला कि ऐसा एलिमेंट जो n/2 से ज्यादा नहीं, n/2 और आएगा तो भी चलेगा, तो मैं ये एल्गोरिथम लगा नहीं पाता यहाँ पे, मूर वोटिंग एल्गोरिथम। ये बस सबको समझ आए कि काउंट हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अगर मैं ऐसे अगर काउंटिंग कर रहा हूँ कि जब भी एलिमेंट मिलेगा तो प्लस प्लस, नहीं मिलेगा तो माइनस माइनस। बताओ चैट, बताओ हाँ ना बताओ। हाँ तो ये हमारी ये जो मेथड है ये तभी एप्लीकेबल हो सकती है सिर्फ जब हमें n/2 से ज्यादा निकालना हो। कोई दूसरी हाँ वैल्यू मतलब रहेगी फ्रीक्वेंसी तो निकालने के लिए काम आ रही है। हाँ हाँ बोलो। नहीं, बट जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि वो n/3 या n/4 से ज्यादा होना चाहिए तो उस केस n/3 में से ये ज्यादा एक और क्वेश्चन होता है। देखो n/3 में क्या होता है, देखो n/3 में कितने आंसर हो सकते हैं एट मैक्स? बताओ जरा, कौन बताएगा? जो दो ऐसे एलिमेंट जो n/3 से ज्यादा बार आए, तो कितने आंसर हो सकते हैं इसके अंदर, एक एक एरे के अंदर? बोलो भाई, सिंपल मैथ से कैलकुलेट करो। देखो n/2 से, अगर n/2 से ज्यादा बार आना चाहिए तो कितना एलिमेंट आ रहा था मेरा आंसर? ये तो बताओ, ये तो बता रखा है। 1 है। 1 आ रहा था ना, क्योंकि अगर एक एरे है मेरा, ये टोटल n है, और कोई एलिमेंट n/2 से, समझो ये n/2 था, n/2 से ज्यादा बार आ रहा है, तो यार कोई एलिमेंट अब बचा ही नहीं जो n/2 से ज्यादा बार आ जाए। अब देखो n/3 पे क्या है, ये मेरा पूरा n है, ये n/3 है, ये n/3 है, ठीक है। 3 n/3 के पार्ट है, 1 2 3, 3 इंटू n/3 n, है ना, ये तो आता होगा शायद फ्रैक्शन, ठीक है। तो कितने आंसर हो सकते हैं? एक एलिमेंट जो n/3 से ज्यादा बार आ रहा है, n/3 नहीं, n/3 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, एक और एलिमेंट जो n/3 से ज्यादा आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। बट अब कोई एलिमेंट बन सकता है क्या जो n/3 से ज्यादा बार आ रहा है? नहीं। तो मेरे दो एलिमेंट बन सकते हैं एट मैक्स। तो वो मेरा, देखो मैंने इस क्वेश्चन को डाल रखा है, ये देखो यहाँ पे, ये बूट का मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पे नीचे। ये रहा मेजोरिटी एलिमेंट्स 2। ये मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है? 1 है ना, ये मेजोरिटी एलिमेंट 2, बट इसको हम लेवल अप में करें। इसमें यही चीज है उस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे एलिमेंट जो n/3 से ज्यादा बार आ रहे हैं, उसको तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कैसे समझ आया, ये कैसे किया मैंने सॉल्व? तो अब मैं कोड समझाता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, एलिमेंट को इंट मिनिमम मान लिया और उसका काउंट 0 मान लिया। अब मैं यही करूंगा, मैं अगर एलिमेंट, जब भी मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है उसको प्लस प्लस करूंगा, उसका काउंट 1 करके, और नहीं मिल रहा है तो माइनस माइनस करूंगा। तो मुझे ही पता है जो मिल रहा है हमेशा ज्यादा रहेगा नहीं मिलने से, तो इसीलिए मेरा एलिमेंट में कंटेन हो जा रहा है आंसर। ये बात समझ आ रही है? एल्गोरिथम किसी को समझ आया? नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो, या फिर इस एल्गोरिथम को थोड़ा और समझो, अच्छे देखो। बट ये एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता होनी चाहिए। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ इंट्यूशन नहीं है, बट ये एल्गोरिथम तुमको एकदम, मैं रात को पूछ के उठा के तुम्हें पता होना चाहिए। मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीवन? चैट में भी कोई कुछ बोल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं भाई, वो देखना पड़ेगा फिर से उसको। ये एल्गोरिदम ध्यान। थोड़ा समझ में आया नहीं, मतलब समझ आया नहीं ऐसा? इसमें मतलब मुझे एक क्वेश्चन और था कि जैसे हमारा जो एलिमेंट्स अपन ने अभी फाइंड करे तो उसमें हाँ जैसे क्या हो गया कि 1 बाय, जैसे इसमें देखो तो 1 एक साथ है, 3 एक साथ थे जो हम्म, एक्सप्लेन हुआ। तो उसमें हम्म, कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि 3 अल्टरनेट्स हो, जैसे 1 2 3 2 3 एंड हम्म, फिर 1 3 हो गया। तो हाँ उस हाँ हाँ केस बिल्कुल। में क्या वो मतलब कैसे वर्क करेगा, वही थोड़ा मैं ठीक है, देख एक रहा ड्राई था रन कर कि देता हूँ, ठीक है ड्राई रन कर लेते हैं अपन एक। मुझे तुम टेस्ट केस बताओ, ड्राई रन करते हैं इसी एल्गोरिथम को एक बार, तो आई होप सबको समझ आएगा। चलो बता, ओजस बताओ एक कोई सा। लाइक जैसे ऐसे ले n/2 लो वाला 1 क्राइटेरिया होना 4। चाहिए पूरा, है ना? 4, हाँ, 1, नहीं एक मिनट, 4 3 1, 1 3 कर देते हैं। मतलब मतलब एक 3 और बीच हाँ में ठीक, ले कोई आओ, दिक्कत नहीं, जैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो यहाँ पे आ गया। 4, ठीक है, 4 3 1 3 और फिर एक 3 और 2 3। ठीक है, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार, 3 3 6 7 है साइज, ठीक है। n7 है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n/2 नहीं लिखा है, यहाँ पे फ्लोर ऑफ n/2 लिखा है, ठीक है ना। फ्लोर मतलब इंटीजर डिवीजन।
7 का 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3.5। इंटीजर में कितना आएगा 3.5, 3 आएगा। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं एक बार हम कोड को। मेरा एलिमेंट क्या है इनिशियली मिनिमम -1 और काउंट 0। हाँ अब मैं 4 पे गया तो 4 पे क्या पूछूंगा, क्या काउंट 0 है मेरा, पहला चीज ये वाली चीज। तो कॉपी पेस्ट मारता हूं पहले तो कोड देखते रहना। यार कलर बदल दो। हाँ ठीक है, ये कोड है अपना, चलो समझते हैं इसको। मैंने क्या बोला, क्या काउंट मेरा 0 है, क्या काउंट 0 है मेरा, हाँ यार काउंट 0 है। तो क्या करो, काउंट एलिमेंट के अंदर नम्स ऑफ i सेव कर दो, 4 सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। और क्या करो, काउंट को 1 कर दो। ठीक है, ये आइटरेशन समझ आया सबको, हाँ ना लिखते हो चैट में, हाँ आइटरेशन ये वाला समझ आया, फर्स्ट आइटरेशन। हाँ भैया। ठीक है, चलो अब मैं 3 पे गया, मैं बोला क्या काउंट 0 है मेरा, नहीं। एल्स इफ क्या नम्स ऑफ i का एलिमेंट के बराबर है, एलिमेंट मेरा 4 है, नम्स ऑफ i 3 है, नहीं। तो काउंट को माइनस माइनस कर दो, तो काउंट हो गया 0। ठीक है, अब मैं 1 पे गया। अब 1 पे जाने के बाद बोला मैं कि पहला चेक किया मैं, क्या काउंट मेरा 0 है, हाँ यार काउंट 0 हो चुका है। तो काउंट 0 हो चुका है तो काउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें 1 करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे क्या सेव करना पड़ेगा, 1 सेव करना पड़ेगा। नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i सेव कर दिया, काउंट बना दिया 0 1। ठीक है, यह आइटरेशन भी हो गया। अब हम वापस अगले आइटरेशन में गए, मैंने बोला यार क्या नम्स मेरा काउंट मेरा 0 है, यार काउंट तो 1 है। ठीक है, क्या मेरा नम्स ऑफ i एलिमेंट के बराबर है, यार एलिमेंट एलिमेंट 1 है और नम्स ऑफ i 3 है, यार नहीं। तो काउंट को माइनस माइनस कर दो, तो मैंने काउंट को माइनस माइनस करके इसको 0 बना दिया। यहाँ तक समझ आया सबको, वापस चार्ट में लिखो, हाँ ना। हाँ भैया। यस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे गया, अब नेक्स्ट वापस अब 3 आया। ठीक है, अब मैंने बोला क्या काउंट मेरा 0 है, हाँ यार काउंट 0 हो चुका है। तो क्या करो, यहाँ पे एलिमेंट को रिप्लेस कर दो 3 से, काउंट को रिप्लेस कर दो 1 से। ये आइटरेशन भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या मैं, क्या मेरा सॉरी क्या था, हम 2 पे गए। ठीक है, मैं पूछूंगा क्या मेरा काउंट 0 है, नहीं। क्या मेरा नम्स ऑफ i जो 2 है वो 3 के बराबर है, एलिमेंट के बराबर, नहीं। तो क्या करो, काउंट को माइनस माइनस कर दो, काउंट 0 हो गया, काउंट 0 हो गया, एलिमेंट 3 है। अब मैं इस पे गया 3 पे, मैं बोला क्या काउंट मेरा 0 है, वो बोला हाँ काउंट 0 है। तो क्या करो, इसको कर दो 1, इसको कर दो 3। क्या आंसर था मेरा, आंसर आया 3। आंसर क्या होना चाहिए था इस एरे के अंदर, 3 होना चाहिए था। क्या ड्राई रन समझ आया, हाँ अब समझ में आ गया। यस ड्राई रन समझ आ गया सबको एक बार। ठीक है, अब एक काम करना, एक और कोई सी दिमाग से उठा लेना जिसमें n/2 वाला क्राइटेरिया पूरा हो, और एक बार खुद से ड्राई रन करना इस क्वेश्चन को। ये था हमारा मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम। थोड़ा सा लग सकता है पहली बार में, थोड़ा सा ये क्या है, बट ठीक है। ठीक है, अब कोडिंग करे तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, जो लोगों ने बना दिया एल्गोरिथम, थोड़ा झेलना पड़ेगा। क्लियर है सबको, चैट में हाँ ना लिख दो, डायरन समझ आ गया तो हाँ ना लिख दो एक बार। हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े फिर, कि एक बार और थोड़ा जी भैया। निहारना है, कुछ और बताऊं उसके अंदर। सब लोग हाँ ना लिखो यार एक बार चैट में, मुझे समझ आए कि सबको समझ आए कि नहीं। n/3 और 2/3 का थोड़ा बताना। n/3 वाला बताऊं, Yes. n/3 मतलब कि n/3 में एक ही आंसर कैसे आ रहा था, n/2 में मतलब n/3 में 2 वैल्यू कैसे आ रही थी, n/2 में 1 कैसे आ रही थी, ऐसा। Yes. ठीक है ठीक है ठीक है, देखो जल्दी से बताता हूँ एक बार। ठीक है, अब हमारे पास पेन ही उल्टा पकड़ा है, हाँ हमारे पास पूरा n साइज है। ठीक है, n/2 समझो ये वाली चीज यहाँ पे n/2। तो मेरा एक एलिमेंट है जो n/2 से ज्यादा बार आ रहा है, मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुमको समझ आए, n/2 से ज्यादा बार आ रहा है। तो अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट है क्या जो n/2 से ज्यादा बार आ सकता है, यार मेरे पास टोटल 10 है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1 n/2 से ज्यादा बार आना चाहिए, मान के चलो। तो 1 कितना बार आ सकता है, या तो 6 बार, या तो 7 बार, या तो 8 बार, या तो 9 बार, या तो पूरा 10 बार आ जाए।
5 नहीं आ सकता, 5 n/2 के बराबर हो गया। अब अगर 1 6 बार आ गया तो कोई और एलिमेंट है जो इससे ज्यादा आ जाए, 5 से ज्यादा। देखो अब बची कितनी जगह है, 1 2 3 4, तो अगर मिनिमम एलिमेंट भी ले रहा हूँ तो सिर्फ 4 ही जगह बची है, तो मेरा आंसर तो एक ही होगा, और इसीलिए ये एल्गोरिथम यहाँ पे काम किया है। आंसर तो एक ही होगा। करेक्ट। अब देखो वही मेरा अगर टोटल n होता और n/3 देखना है मुझे, तो देखो एक n/3 यहाँ पे मान के चलो और एक n/3 यहाँ पे मान के चलो, 3 पार्ट्स है, 1 2 3। अब इसको डायग्राम समझो, मेरा एक एलिमेंट है जो n/3 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मेरा एक और एलिमेंट है जो n/3 से ज्यादा है, यार इतना तो अभी हो सकता है, बट अब कोई स्पेस बची है क्या जो n/3 से ज्यादा बार आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। Okay. अब कोई एलिमेंट ही नहीं जो n/3 से ज्यादा है। अब मेरे पास टोटल 10 है, अब मुझे 1 n/3 से ज्यादा बार चाहिए, तो क्या आ सकता है मेरा 4 से लेके 10 तक, ठीक है। तो समझो 4 बार आ गया। क्या मेरा एक और एलिमेंट आ सकता है? हाँ, 2 भी आ सकता है 4 टाइम्स। सबसे मिनिमम जो ले रहा हूं मैं, सबसे मिनिमम ले रहा हूँ n/3 से बड़ा, ठीक है। दोनों 4 4 8 बार आ गया। अब बचा ही कितना है? 2, तो एक और एलिमेंट आ नहीं सकता। तो आंसर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक Okay. है। आई होप Okay. एबल Understood. टू। Thank you. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, सो मीन्स मतलब वन आंसर भी इसका हो सकता है, पर मैक्सिमम आंसर्स हम देखेंगे तो वो 2 हो सकते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये यहाँ पे हमने अभी देखा है कि 2 आंसर हो सकते हैं, तो जब हम मेजोरिटी एलिमेंट करेंगे ना, तो हम मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम लाएंगे 2 एलिमेंट के लिए, और फिर उनको चेक करेंगे कि यार आंसर 2 हो सकते थे, और इनमें से काउंट चेक करेंगे वहां पे कि काउंट कितना आ रहा है दोनों का, वो मैं तुमको वहां बताऊंगा। मैक्सिमम आंसर 2 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा एलिमेंट रिटर्न किया है ना मैंने यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे शायद दे रखा होगा कि आंसर मुझे मिलेगा ही मिलेगा। You may assume that majority element always exist in the array। नहीं तो मुझे यहाँ पे -1 रिटर्न करना पड़ता, ठीक है, अगर नहीं आता तो। 1 भी क्या है, मैक्सिमम में मैक्सिमम 1 आ सकता है एक एलिमेंट, वो है कि नहीं वो नहीं पता चल जाएगा अपन को, बट यहाँ पे दे रखा है कि you may assume that the majority element always exists in the array। So अब आई होप सबको मूव्स वोटिंग एल्गोरिथम एकदम अच्छे समझ आ गया होगा, विद ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड, यस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आ जाओ, कौन सा करे कौन सा करे कौन सा करे। चलो आ जाओ, ये भी एक और एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम सम सब एरे। चलो पहले फाइंड डुप्लीकेट करते हैं, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है जो हमें नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका मैं लिंक डाल रहा हूँ चैट में। भाई क्वेश्चन नंबर ही बता दीजिए इसका, वो खोज लेंगे लिंक कोड में। 287 देख लो एक बार, ये लो 287 चैट में लिख दिया मैंने। सिर्फ सॉल्व करो इसको, ट्राई करो। क्वेश्चन में हमें डुप्लीकेट एलिमेंट बताना है, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट 2 बार ही रिपीट, 2 से ज्यादा नहीं हो रहा, तो हमें वो एलिमेंट बताना है जो 2 बार रिपीट हो रहा है एरे के अंदर। एक सोल्यूशन तो मैं शायद तुम लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मैंने पढ़ा रखा हाँ है। भाई वो हैश मैप हाँ वाला। कम से कम वो तो एक्सपेक्ट करता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलो सोचो, एक 2 मिनट और सोचो, और कोई सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है तो फिर हम दोनों कोड करते हैं। तब तक मैं भाई वो इंस्टाग्राम चलाता हूँ। फॉर हाँ बोलो। वो बोले भाई एक दो फॉर लूप यूज करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएंगे और आगे आगे पूरा चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो काउंट टू प्लस करेंगे और फिर ये हाँ भी चेक कर लेंगे कि आप। हाँ वही काउंट वाला चीज जो वही हम पहले बोल रहे करे थे, है ना, जिसका भी काउंट हैं। दो हाँ वही 2 के बोल रहे बराबर है, उसको रिटर्न कर दीजिए। हैं। हाँ ओ हाँ ऑफ एन वही। स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा हैश मैप ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, ठीक है। दोनों कोड करेंगे अभी अपन,
और इसका एक और बेटर सोल्यूशन है, वो भी देखें। तो आई होप सब मतलब क्या आप डिस्कस करने लायक क्या बचा इसके अंदर, जरा देख लो सब इधर। पहला सोल्यूशन क्या है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। काउंटिंग कर लो यार, 1 पे जाके 1 काउंट कर लो कितनी बार आ रहा है, 3 पे जाके 3 काउंट कर लो कितनी बार आ रहा है, 4 पे जाके काउंट कर लो कितनी बार आ रहा है, 2 पे जाके काउंट कर लो और वापस 2 पे जाके काउंट कर लो। मतलब 2 पे जाके काउंट करोगे तो पता चल जाएगा 2 बार आ रहा है, तो रिटर्न कर दो। सो पहले बताओ ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला कोड किसी को समझने की जरूरत है क्या? तो मैं एक बार वापस कोड करूँ। हाँ ना नहीं बताओ, भैया चैट में ठीक मुझे सबसे रिप्लाई आना चाहिए, ठीक आगे क्योंकि सबको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा है ना? ठीक है। अब ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन वाला कोड भी तुम्हें खुद से कोड करने आना चाहिए। देखो ओ ऑफ एन में क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, हैश मैप में चले जाएंगे। देखो हैश मैप में गए, मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। कैसे फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी मैंने? हैश मैप बनाया और हर एलिमेंट में जाके प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो आता है सबको, आज ही हमने सॉल्व किया है। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। चलो यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या है एलिमेंट यार। यार एलिमेंट बताना जरा क्या क्या था। 1 3 एलिमेंट 1 1 3 4 3 2 4 2 2। 2 ठीक है। हैश मैप में गया, मैं इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी आएगी 2। और मैं बोलूंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 आ गई हैश मैप के अंदर, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। इस सोल्यूशन में किसी को डाउट है हैश मैप वाले में? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n। इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं भैया ठीक ठीक है, हैश मैप वाला कोड भी आ गया। हम देखो इतना तो हम कर पा रहे हैं कि O ऑफ n में तो उसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं कुछ इसके अंदर। अब जरा तुम क्वेश्चन देखो, पहले इतना समझ आ गया कि नहीं? हाँ ना बता दो, फिर हम आगे वाला अप्रोच देखें, द लास्ट अप्रोच। हाँ भैया वो हैशटैग मतलब समझ में आ गया था। ठीक है, हैश मैप वाला बहुत इजी था, समझ आ गया सबको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द नम्स ऑफ i कंटेन्स n+1 इंटीजर। n+1 इंटीजर मतलब n इंटीजर्स है और एक एलिमेंट एक बार और आ रहा है n+1। मतलब अगर मेरे पास पांच मेरा एरे का साइज है, तो मेरे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। मतलब अगर मैं सिर्फ नंबर्स देख रहा हूं तो 1 2 3 4, और इनमें से कोई एक एलिमेंट एक बार और आ रहा है विद द रेंज 1 to n। मतलब देखो इसका क्या मतलब है, n+1 इंटीजर विद द रेंज 1 to n, n+1 इंटीजर्स विद द रेंज 1 to n। इस एरे का साइज कितना है बताओ जरा? 5। तो ये बोलना चाह रहा है कि इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट होंगे, 5 + 1 6। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? अच्छा सॉरी, n है इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर को, n+1 इंटीजर्स। हाँ 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 देखो देखो समझ गया मैं। इसका इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। रेंज क्या जा रही है? 1 से लेके 4 तक की रेंज जा रही है। टोटल 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये बोलना चाह रहे हैं अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल इसका साइज 1 प्लस होगा, 5 होगा साइज, और इसकी रेंज होगी 1 से लेके n तक। मतलब 1 से लेके जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है तब वहां तक की रेंज होगी इसकी। समझ पा रहे हो मतलब क्या? वापस समझाता हूँ, जो ये एरे दे रखा है इसका रेंज क्या है? मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1 है, मैक्सिमम एलिमेंट 4 है। तो मैक्सिमम एलिमेंट +1 करोगे तो यही हमारा साइज है एरे का, जो 5 है। देखो तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं ये जो एलिमेंट्स देखूंगा वो हमेशा n-1 या n से छोटे होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, n+1 एलिमेंट्स है, n हमारा जो भी एलिमेंट है मैक्सिमम एलिमेंट मान के चलो। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो n से छोटा होगा, इसकी साइज से छोटा होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? जो भी यस एलिमेंट है इसके अंदर वो n से छोटा है। जी भैया तो अब मैं तुमको एल्गोरिथम बताता हूँ, फिर हम उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो n से छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको एज अ इंडेक्स यूज करूंगा। अब देखो मेरे पास एरे दे रखा है 1 3 4 2 एंड 2। मैं 1 पे गया आइटरेट करते हुए, अब ये n से छोटा है, इसका एडवांटेज दूंगा मैं जाऊंगा, ये मेरा समझो x है, अब मैं ये मेरा एरे का नाम है ARR।
मैं ARR ऑफ x पे जाऊंगा। ARR ऑफ x क्या है? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं ARR ऑफ x पे गया, 1 वाले एलिमेंट पे गया, यहाँ पे गया, और इसको मैंने माइनस साइन से रिप्लेस कर दिया। अभी समझो, अभी समझो। फिर मैं आगे बढ़ा। अब मेरा x क्या है? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मतलब 3। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस, है ना? इसका मॉड लिया। x की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब मैं इसके इंडेक्स पे जाऊँ, मतलब एरे ऑफ x पे जाऊंगा। एरे ऑफ x क्या हुआ? 0 1 2 3। इसको क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया, साइन चेंज। अब मैं 4 पे जाऊंगा। 4 पे क्या मैं? अब 4 पे जाने के बाद बोलूंगा मैं कि यार इसका इसका x क्या हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। अब एरे ऑफ 4 पे जाऊं। एरे ऑफ 4 0 1 2 3 4। इसको भी कर दिया -1 मैंने। अब मैं इस एलिमेंट पे जाऊंगा। इसके लिए x क्या है यहाँ पे? कौन बताएगा x क्या है यहाँ पे? 2 है कि -2 है? 2 हो जाएगा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू बोला मैंने करेंगे। अभी, है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं इंडेक्स 2 पे जाऊंगा। 0 1 2। 2 पे जाके इसको माइनस साइन कर दूंगा। अभी भी सही है। अब इस 2 पे, इस पे गया मैं। इसके लिए x क्या है मेरा? 2 है। अब मैं वापस 0 1 2 पे गया। जब मैं 2 पे गया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहले से एलिमेंट -1 है, मतलब माइनस एलिमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट है, मतलब हमने इसको पहले भी एक बार जाके उस पर काम कर चुके हैं, तभी ये नेगेटिव हुआ है। क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे देखो, रेंज क्या दे रखी है एलिमेंट्स की? ये जो रेंज दे रखी है 1 से लेके n दे रखी है अपन को। तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमने जाके उस पर ऑपरेशन किया होगा तभी नेगेटिव आ रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट है वो हमारा आंसर है, क्योंकि इसके इंडेक्स पे जाके हम चेंज करें। अब मुझे बताओ ये बात किसको समझ आई कि अगर ये माइनस मिल रहा है तो हम इस पे ऑपरेशन कर चुके होंगे तभी माइनस हुआ होगा। ये बात किसको समझ आ रही? हाँ ना बताओ। अगर हमें हाँ -4 मिल रहा है तो हाँ हमें -4 तभी मिल रहा है जब हमने इस पे ऑपरेशन कर रखा होगा। तो हम नेगेटिव से ये चीज कर रहे हैं कि हम जाके चेक कर ले रहे हैं कि हमने हमने यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया जाके। अब ये नेगेटिव कर कैसे पा रहे हैं? ये जो एरे ऑफ एक्स कैसे कर पा रहे हैं? देखो, अगर मेरे को एरे ऑफ आई लिखता हूं मैं, तो आई कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेके n-1 तक जाता है। जब फॉर लूप में मैं डालता हूं तो हाँ भैया 0 से लेके n-1 तक जाता है। अब इस नंबर में जो मैक्सिमम नंबर है मेरा वो 4 है, तो इसकी रेंज क्या है मेरी? 0 से लेके 4 ही तो है, मतलब n ही तो है मेरी रेंज। अगर n+1 टोटल साइज है तो अगर देखो यहाँ पे क्या साइज है मेरा? एरे का n है, तो n-1 एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ भी n-1 ही तो एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि n-1 + 1 कितना होता है? n होता है। यही तो बोला गया है मुझे जी यहाँ भैया। पे कि 1 से लेके n एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं और टोटल एलिमेंट n+1 है। तो ये मैं इसको एज एन इंडेक्स यूज करूंगा और जाके वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, और जहां भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल गई वो मेरा आंसर होगा। समझ पा रहे हो ये चीज? इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही आएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आएगी। बेटर सोल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? O ऑफ n। क्या मैं तुमको एल्गोरिथम समझा पाया? अगर नहीं समझा पाया तो नो बोलो, मैं एक और बार समझाता हूँ। अपने 8 मिनट है, तो तुमको कोड दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कोड देख के समझ जाओगे, कोड में कुछ नहीं है, जो है यहीं पे है। ये समझने वाली बात है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दे दिया गया कि यार मुझे 1 से लेके n के बीच में ही एलिमेंट्स है सारे, तो मैं उसके इंडेक्स पे जा सकता हूँ। क्योंकि 1 से लेके n, बताऊं, अगर 1 से लेके n भी रहता तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मैं nth, मेरा कोई इंडेक्स नहीं होता, n-1 होता है। बट क्योंकि मेरे पास एलिमेंट n+1 है, तो मेरी इंडेक्स की रेंज क्या होगी? 0 से लेके n होगी। ये समझ पा रहे हो? अगर जी मेरे भैया। एरे के अंदर एलिमेंट्स n+1 है तो मेरे इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके n तक जाएगा। और यही मुझे रेंज मेरे एलिमेंट्स की भी दे रखी है, तो इसलिए मैं उसको एज ए इंडेक्स यूज कर पा रहा हूँ। अगर किसी को एल्गोरिथम समझ नहीं आया तो नो बोल, नहीं तो मैं कोड करूँ उसको। एनीवन? कोड कोड कर लिए फिर वो देख लेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। ट्राई कर लेंगे ऐसा? ट्राई कर लेंगे, चलो। हम्म फॉर इंट I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus plus। क्या निकाला था मैंने यहाँ पे? x निकाला था, x। मैं बोलूंगा int x।
अब int x क्या है मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन सबको मेरे ख्याल से आता होगा, nums of i, क्योंकि nums of i नेगेटिव हो सकता है, बट मैं जिस एलिमेंट पे जाऊंगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जिस एलिमेंट को मैं रीच कर रहा हूँ वो एलिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एलिमेंट नेगेटिव हो सकता है। अब देखो मैं बोलूंगा इफ nums of x, जिस इंडेक्स पे जा रहा हूं मैं, क्या वो 0 से छोटा है? अगर 0 से छोटा है तो पक्के से मैंने इस एलिमेंट के पहले भी छेड़खानी, क्योंकि तभी 0 से छोटा है, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू मैं फेच कर रहा हूं उसको भी। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न x, x भी नहीं, हाँ x, रिटर्न x। एल्स क्या करो, nums of x को कर दो इज इक्वल टू माइनस ऑफ nums of x, या फिर ऐसा लिख दो थोड़ा और अच्छे से, इनटू -1। कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न कर दो -1। रन करते हैं इसको पहले एक बार समझो। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है, आंसर इज सबमिटेड। अब जरा समझते हैं वापस कोड को। मैंने क्या किया, एलिमेंट फेच किया। एलिमेंट फेच क्यों कर पाए वापस देखो, मेरे पास n+1 एलिमेंट्स थे, तो उसकी इंडेक्स की रेंज क्या होती, 0 से लेके n तक होती, 0 से लेके n तक होती, और मेरे एलिमेंट्स की रेंज भी 1 से लेके n तक के बीच में, जो 0 से n के बीच में आ रही है, तो मैं उस एलिमेंट को एज एन इंडेक्स यूज कर सकता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ और उस इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को माइनस कर दे रहा हूँ। बट अगर वहां पे मुझे पहले से ही नेगेटिव मिल रहा है तो पक्के से मैं ये एलिमेंट को पहले से फेच कर चुका हूँ, तब मैं इसको रिटर्न करूंगा। एक सांस में मैंने पूरा भूल दिया, समझ आया कि नहीं आया? यस। नहीं आया तो एक बार ड्राई रन हाँ करते भाई। हैं, बोलो। चलो ड्राई रन करते हैं इसको एक बार, ठीक है, वापस से। ओजस बताएगा मुझे इसका कोई भी इनपुट, एरे जिसके अंदर बस एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है। ओजस 4 1 एक सेकेंड, हाँ ओजस जी बोलिए। 4 1 4 1 2 1 3। 2 1 3, यहाँ पे 1 होना चाहिए हमारा आंसर, चेक करते बना रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो मैं पहले यहाँ पे गया, फर्स्ट पे मैंने x निकाला, x क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, तो x की वैल्यू क्या आई, मॉड ऑफ 4 जो है 4, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख देता हूँ मैं, 0 इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, 1 2 3 4। अब मैं जाऊंगा नम्स ऑफ x पे, नम्स ऑफ x पे गया, नम्स ऑफ x क्या है, नम्स ऑफ x ये रहा है ना, नम्स ऑफ 4, नम्स ऑफ 4 क्या है, 3 है मेरा, क्या ये 0 से छोटा है, नहीं, तो मैं करूंगा इसको नेगेटिव कर दूंगा। यहाँ क्या क्या है, मैंने नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, माइनस साइन ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं 1 पे गया, मैंने x निकाला, क्या है, मॉड ऑफ 1, 1 आया मेरा। अब मैं इस वाले पे गया, मैंने बोला कि नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 क्या है, 1 ही है, नम्स ऑफ 1 देखो इंडेक्स 1 ही है, तो 1 पे 1 ही सेव्ड है। अब मैं इसको बोला क्या ये नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव कर दो, अगर नहीं है तो नेगेटिव कर दो, और नेगेटिव है तो हमारा वही आंसर। अब मैं गया 2 पे, x निकाला, x क्या आया, मॉड ऑफ 2, कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, देखो सेकंड इंडेक्स भी इधर ही है भाई, सेकंड इंडेक्स पे क्या सेव्ड है, 2 सेव्ड है, क्या सेकंड इंडेक्स पे नेगेटिव वैल्यू सेव्ड है, नहीं, तो क्या करो, उसको नेगेटिव कर दो, उसको नेगेटिव कर दो। अब मैं इस पे गया, मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 क्या है मेरा, 1 ही है। अब मैं 1 वाले इंडेक्स पे गया, मैं बोलूंगा क्या ये मेरा वैल्यू -1 है, मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटी है, हाँ यार यहाँ पे 0 से छोटी है एलिमेंट कोई, तो मैं बोलूंगा यार तो पक्का ये एलिमेंट मैंने पहले ही फेच किया होगा, और देखो मैंने फेच किया भी है, यहाँ पे जब मेरा 1 आ रहा था x, तभी मेरा ये एलिमेंट फेच हो रहा था, 1 पे जो एलिमेंट था उसको मैंने माइनस कर दिया था। अब जब मेरा वापस 1 आया तो इसी एलिमेंट पे गया मैं, और मैंने चेक देखा कि यार ये तो नेगेटिव है, इस पे पहले से कोई छेड़खानी कर चुका है, तो छेड़खानी कैसे हुई होगी, इसी इंडेक्स पे हुई होगी ना, यही इंडेक्स तो देख रहा हूं मैं, यही तो एलिमेंट है मेरा, यही तो आंसर है मेरा, तो मैं 1 को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न 1।
और यहाँ पे मॉड क्यों ले रहा हूँ? देखो अगर मेरा यहाँ पे 1 नहीं आता तो यहाँ पे क्या वैल्यू सेव, -3। अगर मैं सीधे इंडेक्स ऑफ -3 चेक कर लेता यहाँ पे तो गलत हो जाता है यार, इसलिए -3 का मॉड लेंगे और रिटर्न करेंगे x को। इज दैट क्लियर? क्या ड्राई रन समझ आया? नहीं आया? वापस करूँ क्या ड्राई रन? मैं समझ आ गया समझ? नहीं होगा तो एक बार तुम लोग कुछ इनपुट लेके उसको ड्राई रन कर लेना, एक बार हो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ये कोड चाहो तो मैं बस चैट पे डाल देता हूँ, Ctrl+X ही कर दो यार, Ctrl+Z कर दो रुको। आज के लिए क्वेश्चन तो और भी निकाले थे मैंने, बट हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व है आज। कौन कौन से सॉल्व है? एक मेजॉरिटी एलिमेंट्स मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, और एक हमारा हुआ फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या बोल सकते हैं अगर एल्गोरिथम हम लिखना चाहें? वैसे तो कोई बहुत बड़ी एल्गोरिथम नहीं है, बट हम बोलेंगे साइन चेंज, साइन चेंज एल्गो। साइन चेंज एल्गो क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेंज, जो एलिमेंट्स की रेंज थी वो इंडेक्स से कोइंसाइड करी थी। आई होप दैट इज क्लियर। तो Yes. आज की क्लास एंड करते हैं।